तुमने अभी? माफ करिएगा, वो हमारे पैर में बीमारी है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। माफी चाहता। थोड़ा संभल के काम किया करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे, समझे? निकलो यहाँ से। बेबी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाकर लाई हूँ। टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। यार वो कॉफी तो मैंने पी थी ना, अभी नहीं पीनी मुझे। हाँ पी थी तुमने सुबह के 8 बजे और अभी ना 2 बज रहे हैं। मैं इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ और तुम ड्रामे कर रहे हो। पियो ना। यार तुम देखो ना गर्मी कितनी हो रही है, गर्मी भी लगती है ना कॉफी पीने से, रहने दो ना। पूरे घर में ना 5 एसी चल रहे हैं, कहाँ से गर्मी लग गई है? ड्रामे मत करो, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। मैंने बहुत प्यार से बनाई है। यार एक काम करता हूँ ना, मैं रख देता हूँ, बाद में पी लूंगा। बाद में क्यों पीनी है? बाद में ठंडी हो जाएगी। ठंडी कॉफी अच्छी लगती है क्या? गरम गरम बनाइए, पी लो ना। एक काम करो ना, तुम पी लो। देखो तुमने भी तो नहीं पी ना, मैंने तो सुबह पी थी। लो पी लो। मेरी कॉफी रखी हुई है और मैं पी लूंगी जाके। तुम्हारे लाई हूँ ना, तो पियो ना इसे। आज से पहले तो कभी ड्रामे नहीं किए, पता नहीं आज क्या हो गया है। जल्दी पियो, चलो। यार मेरे थोड़ी एसिडिटी भी हुई पड़ी है, कॉफी पीऊंगा तो छाती चलेगी, प्लीज समझो ना। कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना? और तुम्हें पसंद है कॉफी, तुम दिन में 4 बार तो मुझसे कॉफी बनवाते हो और आज जब मैं खुद की मर्जी से बनाकर लाई हूँ तो इतने ड्रामे कर रहे हो। पियो ना। हाँ शाबाश, पी लो, चलो। बाद में पी लूंगा ना यार। क्या हो गया है तुम्हें? कॉफी पीने के लिए बार बार मना क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या कॉफी में? प्रॉब्लम? मुझे क्या पता क्या प्रॉब्लम है, तुम बना के लाई हो ना, प्रॉब्लम कहाँ से होगी इसमें? तो तुम पी लो। लो जॉनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉफी में जहर हो, इसलिए तुम नहीं पीना चाहते हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे मैं क्यों मिलाऊंगा इसमें कुछ भी? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। देखो यही हो सकता है ना कि जिस कॉफी वाले दूध से मैंने ये कॉफी बनाई है उस दूध में तुमने कुछ मिलवाया हो मेरे लिए, लेकिन गलती से वो कॉफी मैं तुम्हें दे रही हूँ, इससे तुम नहीं पीना चाहते हो। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है पर इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं दूध देने आता नहीं हूं तो मैं दूध में कैसे कुछ मिलवा पाऊंगा? मतलब तुम्हारी बनाई हुई कॉफी मैंने नहीं पी तो अनाप शनाप इल्जाम लगाओगी? थोड़ी तो शर्म करी होती। पति हूं तुम्हारा, पेट में बच्चा है हमारा। यार पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। पी लूंगा कॉफी पर बाद में पीऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। बहुत देर होगी मेरे सामने ड्रामे करते करते। तुम तो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते? मेरे सामने ना झूठ मत बोलो। जिस दूध वाले को तुमने पैसे दिए थे ना इस दूध में जहर मिलाने के लिए, उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। साहब जी आपने बुलाया था। देखिए हम दूध में मिलावट नहीं करते, अगर आपको विश्वास फिर भी ना हो ना तो आप नापने वाला से नाप लीजिएगा। दूध एकदम अच्छा देते हैं, प्योर दूध देते हैं। एक मिनट, किस मिलावट की बात कर रहा है? मैंने किसी और काम से बुलाया यहाँ पर। ये ले। क्या है ये? पकड़ तो। इस दवाई को कल तुझे हमारे दूध में मिलाना है। जब मेम साहब दूध लेने आएगी इस दवाई को उस दूध में मिला देना, ठीक है? मैं दवाई क्यों मिलाऊंगा दूध में? तेरी मेम साहब पेट से है, बच्चा है उसके पेट में मेरा। मैं वो बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता कि वो बच्चा इस दुनिया में। बस ये दवाई अपना काम कर देगी तो इसे दूध में मिला के कल मेम साहब को दे दिए। समझा? तो आपका बच्चा है तो आप अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो तो खुशी की बात है ना, वो बेचारा छोटा बच्चा है, क्यों मारना चाहते हैं? ज्ञान नहीं चाहिए तेरा, काम मांगा है, समझ में आया? और फ्री में नहीं करा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। क्या हुआ, हैरान हो गया? पकड़, तेरे ही हैं। अगर तूने काम कर दिया तो, और इतने पैसे ना पूरे साल दूध बेचेगा तो भी नहीं कमा पाएगा। सोच ले, तेरा ही फायदा है इसमें। तू काम करने को मना कर रहा है क्या? मैं किसी और से करवा लेता हूं। तो अब नहीं, मैं ही मिला दूंगा। ठीक, अब आए ना लाइन पे, काम हो जाना चाहिए कल। ठीक। और अभी भी अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लगती है तो एक काम करती हूँ ना, वो दूध वाले को ही बुला लेती हूँ। जब वो खुद अपने मुंह से बताएगा तब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक सेकंड भैया, जरा अंदर आना। तो बताओ मुझे,
इस आदमी ने आपको पैसे दिए थे दूध में जहर मिलाने के लिए, क्योंकि ये आदमी मेरा बच्चा मारना चाहता है। और अगर आपने अभी भी झूठ बोलने की कोशिश की ना, तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी आपकी। पूरा का पूरा खानदान ना सड़क पे आ जाएगा। तो सच बताओ। बताता हूँ। हाँ, साहब ने मुझे एक दवाई दिया था कि ये दूध में मिलाकर दे दिए, उसके बदले में पैसे भी दिए थे। अबे पागल हो गया क्या? मैंने तुझे कब पैसे दिए? बेबी झूठ बोल रहा है यार ये। तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है, दूध वाले पे भरोसा है। झूठ ये बोल रहा है, फिर झूठ तुम बोल रहे हो। देखो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। और अगर ये झूठ बोल रहा है तो एक काम करते हैं ना, ये कॉफी नीचे रखी हुई है, इसे अभी कभी पी के दिखाओ मुझे। अगर तुम सच बोल रहे हो तो पियो। अच्छा ठीक है, ओके, मैं बताता हूं। मैंने इसे दवाई दी जरूर थी, लेकिन उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं था। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिकल गया था, उससे पूछ के दवाई लेकर आया हूं। अब देखो, तुमसे बात करता, तुम्हें समझाता कि हमें ये बच्चा भी नहीं चाहिए, तो तुम नहीं मानती, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए मैंने इसे पैसे दिए थे और बोला था कि दूध में ये पाउडर मिला दियो। पर उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट करने के लिए था। एक बार अबॉर्शन हो जाता तो हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाती यार। देखो, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, साफ सीधी बात ये है। बस बहुत हो गया। जब भी बच्चा नहीं चाहिए, ये तो बच्चा करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तुमने एक मासूम से बच्चे की जान लेने की कोशिश की, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम किस तरीके के बाप हो जो अपने बच्चे की जान लेने पे तुले हुए हो? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया और शादी कर ली। मेरे घर वालों ने कितना मना किया था, मुझे कितना समझाया था कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी मैंने। प्यार में पागल हो चुकी थी तुम्हारे। कि सबसे बड़ी गलती की जो तुमसे प्यार कर लिया। और तुम क्या कर रहे हो? अपने ही होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारना चाहते हो। शर्म आती है मुझे तुम अपना पति बोलते हुए। तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद ना मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रुकूंगी। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी ना मेरी। तुम्हें मुझसे तो कभी प्यार हुआ नहीं। और ये जब तुम्हें खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जो तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उसको अगर पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और तुम चाहते नहीं उसे छोड़ना, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। मेरी तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए ना तुम्हें। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब और मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी ना मेरे घर से निकलो। प्लीज प्लीज एक मौका दो प्लीज। मैं छोड़ दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा यार। उसी ने भड़काया था मुझे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, यू नो ना। प्लीज प्लीज यार मान जाओ। तुम जैसे घटिया इंसान पे अगर दोबारा भरोसा किया ना, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि निकल जाओ यहाँ से। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी ना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। निकलो, लेकिन निकलो यहाँ से। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। वरना अगर आज इस दूध से मैं बना के कॉफी पी लेती ना, तो आज मेरे बच्चे की जान चली जाती। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि चंद पैसों के लालच में आके इतना बड़ा कदम कभी मत उठाना। जी मैडम जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। और आपकी अभी हम बताकर मदद इसलिए किए क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत रहना चाहिए। वो जब साहब हमें पैसा दे रहे थे ना, तो हमें लगा था कि आपके बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, तो हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे, इसलिए बता दिए। और माफ़ करिएगा, वो घर में आए थे ना, थोड़ा बदतमीजी किया और दवाई मिला इसलिए क्योंकि वो आपके घर में कैमरा लगा हुआ था ना, इसलिए ना हमने ये सब हरकत कर दिया। और मैडम जी एक बात बोले, अगर हम नहीं करते ना ये काम, तो साहब तो किसी और से करा लेते, फिर ना आपके साथ दिक्कत हो जाती। इसलिए हम दिमाग लगाए, सोचे कि आपके साथ ये हरकत कर देते हैं, फिर साहब को पता चल जाएगा कि हमने दवाई मिला दिया है, और आपको आकर बता दिए। देखिए सच्चाई पता पड़ गई ना। अब साहब बहुत गलत हैं, सच में उन्होंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में। बाकी मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है।